पहला 15 गुना अभ्यर्थी शामिल। सबसे पहले आपको पता होगा कि अभी सेकंड ग्रेड का पेपर भी रद्द हो गया है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं 15 गुना। ग्राम विकास अधिकारी पटवार परीक्षा रीट रिजल्ट एसआई भर्ती 15 गुना अभ्यर्थी शामिल किस में होंगे जी? सीईटी में शामिल होंगे। अच्छा, सीईटी में शामिल होंगे। हाँ, ये तो पात्रता परीक्षा है ना, बिल्कुल है जी। इन दो को नियुक्ति दी जा चुकी है और अभी इस पर जांच चल रही है एसआई भर्ती में, क्योंकि फर्स्ट रैंकर कह रहे हैं कि वो भी उसी स्कूल का बाबू है जिस स्कूल के सुरेश ढाका जी थे। तो कुछ इसमें भी चल रहा है। इंटरव्यू बोर्ड के बाबूलाल कटारा भी गिरफ्तार है। तो क्या पता कि ये भर्ती भी आगे जैसे ये हुई है उसका मैं कह नहीं सकता निरस्त हो या नहीं हो, लेकिन इनके अंदर जो अभ्यर्थी चुने गए अभ्यर्थी ये भी तो इस सीईटी में आएंगे ना। बाबू भैया आंखें खोलो, आप ये देखो इधर कि जो उनका सिलेक्शन इनमें हो रहा है उन्होंने भी सीईटी का एग्जाम दिया था। और आप जब 15 गुना की बात करोगे तो वो तो सिर्फ रोल नंबर निकाल कर दे देंगे, तो उसके अंदर लगभग 8% जो विद्यार्थी हैं वो बाकी बचेंगे। बाकी वो विद्यार्थी शामिल होंगे जो पहले किसी भर्ती में चयनित हो गए। तो फिर बचे तो 8% विद्यार्थी। अब वो 8% विद्यार्थी सभी भर्तियों में भाग्य आजमाएंगे, सभी भर्तियों में भाग्य। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन विद्यार्थियों को भी जो कहते हैं कि 40% नहीं होना चाहिए, जो 40% नंबर लेकर आए वो क्या आगे जाके नौकरी लगेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि मेरे सामने एक नाम था राजेंद्र सिंह पेंसिया, एक नाम था मेरे सामने मनोज शर्मा। राजेंद्र सिंह पेंसिया जिनके 45% बने थे 10वीं में, मनोज शर्मा जो 12वीं क्लास में फेल हो गए थे, ये राजेंद्र सिंह पेंसिया आईएएस बने थे और मनोज शर्मा आईपीएस बने थे, जो वर्तमान में मुंबई में लगे हुए हैं। तो ये कभी भी तय नहीं हो सकता कि जिसके 40% नंबर आ रहे हैं वो आगे जाकर फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन ना ले पाए। उस दिन उसकी परिस्थिति क्या रही होगी, उसके घर में कोई मौत हो गई होगी, उसके घर में कोई शादी रही होगी, उसके घर में कोई पारिवारिक समस्या आई होगी। उस समय वो समझ नहीं पाया था कि सीईटी एग्जाम क्या होता है, वह रणनीति नहीं बना पाया था। लेकिन वो आज इतनी मेहनत कर रहा है कि फाइनल एग्जाम के अंदर वो सिलेक्शन लेकर आएगा। तो वो विद्यार्थी वंचित क्यों रहे? क्या उसने फीस जमा नहीं कराई? उसे नुकसान नहीं हो रहा है? आप सिर्फ अपने स्वार्थ का देख रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे 220 नंबर बने हैं, मैं क्यों कहूं कि 40% वाला मेरे सामने आए। तो फिर आपको जब डर नहीं लगता तो फिर आप उसको आने के लिए रोक क्यों रहे हैं? आप साथ क्यों नहीं देते उस विद्यार्थी का? आप क्यों नहीं कहते? हाँ, आप ये जरूर कहेंगे कि नहीं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। भैया, आपके घर में भी पिताजी हैं, आपके घर में भी आपका भाई है, उनको कहिए इतना आसान है अगर ये चलाना, तो फिर चलाकर क्यों नहीं दिखाते? किसी के लिए बोलना इतना आसान है, उसके बराबर में खड़े होकर बोलिए। हर किसी के लिए बोल सकते हो कि नहीं ये ऐसे है वो ऐसे है। पहले बराबरी तय कीजिए, फिर उसके बाद बोलना सीखिए। घर बैठे फेक आइडिया बनाकर 100 कमेंट मैं खुद कर सकता हूं, पर किस पर करूं? उन पर करूं जिनकी मानसिकता ही मरी हुई है, जो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस लिए बोल रहे हैं। तुम्हें बोलना होगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनका इनमें नंबर आया, वो सीईटी वाला खटे गया मन तो यह बता दो थे। क्या इनका नंबर नहीं आएगा क्या उस सूची के अंदर कि ये 15 गुना में शामिल है? तो इन्होंने तो नौकरी ज्वाइन कर ली, ये दोबारा सीईटी देने क्यों जाएंगे? तो फिर बाकी बचे 8% यही रहेंगे। कहां पर क्राइटेरिया निर्धारित हुआ? संगणक में कौन से जाएंगे, जूनियर अकाउंटेंट में कौन से जाएंगे, पुलिस में कौन से जाएंगे? एग्जाम डेट की तारीखें निकाल दी गई है। भर्तियां जो है उनका विज्ञापन आना शुरू होना अभी मान लीजिए कि शुरू हो जाएगा। तो फिर हमारे पास तो ये निश्चित ही नहीं होगा कौन सा विद्यार्थी पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। बताओ, ये तय कर दे तो फिर वो आगे जाकर अपनी तैयारी तो करें, अगली सीईटी की करें कम से कम। हम ये मानते हैं पात्रता परीक्षा है, हमें तो आगे के लिए तो बढ़े ना। कौन नहीं करेगा आगे वाली सीईटी की तैयारी? मुझे बताओ।
जिसको पता है कि पहली बार मजाक में ले लिया वो सीरियस होकर पढ़ाई करेगा। हाँ, रद्द हो गई हिम्मत जी, रिमोट देना वो मुझे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको कह रहा हूं ये बिल्कुल सही बात है, ये आपके कानों में गूंजनी चाहिए, उस प्रत्येक विद्यार्थी के पास गूंजनी चाहिए जो ये कहता है कि 40% वाले अयोग्य विद्यार्थी हैं, उनका चयन नहीं होना चाहिए। आप किस बात पर तय कर सकते हैं कि वो अयोग्य है? उसके घर में कोई समस्या रही होगी, पारिवारिक समस्या रही होगी, वो मानसिक रूप से परेशान रहा होगा, उसका पेपर उस दिन अच्छा नहीं गया होगा, उस दिन उसकी गाड़ी छूट गई होगी, उस परेशानी में वो लास्ट में पर्सन सही नहीं करके आया था, वो घबरा गया होगा। लेकिन ये कभी तय नहीं हो सकता। आपके सामने ये दो नाम मैं बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिसके 45% थे वो आईएएस था, और जो 12वीं फेल हुआ वो आईपीएस था। पढ़ाई कभी भी शुरुआत की जा सकती है, कभी भी पढ़ाई में मन लग सकता है, बस जगाने वाला एक आदमी होना चाहिए, एक व्यक्ति साथ होना चाहिए, वो उसे कहीं भी ले जा सकता है। युद्ध हारता हुआ होता तो वहां पर अगर कृष्ण नहीं आते तो आपको भी पता है कि रिजल्ट क्या होता महाभारत का। अभी जो है वो क्या बोलते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चला रखा है, तो उसके अंदर शायद 40 के वोट हो चुके हैं, तो आप भी जो है उसमें वोट करें और उसमें भागीदारी लें, ठीक है। हाँ, और मनोज भाई जो है वो आपके लिए अगर आवाज उठाते हैं तो आप उनके साथ जाएं और उनके साथ बात करें, क्योंकि वही नेता है, वही आपके साथ सड़क पर जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अब मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, आपकी अब क्या सोच बदली है, क्या नहीं बदली? कोरोना की 2 साल की छूट वो कहां गई? सरकार उसके ऊपर भी बात करे विद्यार्थियों से, भाई पुलिस की भर्ती आए, एसआई की भर्ती आए, या अध्यापक की भर्ती आए, आरएस की भर्ती आए, जिसमें 2 साल की छूट कही गई है, तो वो 2 साल की जो कोरोना की 2 साल की छूट बोली थी, कोरोना की 2 साल छूट, उसके ऊपर भी बात करें, बहस करें आप। आज सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द हुआ क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई। मैं खुद धरना स्थल पर गया था, मुझे आज भी याद है, वहां शहीद स्मारक पर गया था, रुपेन जी भी वहां पर बैठे थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि हाँ, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ उनको आज न्याय मिला है। लेकिन मैं बता देता हूं, उस दिन भी धरने पर लगभग सिर्फ 150 लोग ही बैठे थे, लेकिन आज फायदा पूरे तमाम विद्यार्थियों को हुआ है। 30 जुलाई को होने वाले एग्जाम के लिए मेरी ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। ऐसे ही हर एक युवा को ये सोचना चाहिए कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, अगर अन्याय है तो सबके लिए बराबर है। अब कोई कहे कि मैं डूंगरपुर बैठा हूं, मैं तो बांसवाड़ा हूं, मैं जयपुर क्यों आऊंगा? अरे भैया, जयपुर में जितने हैं वो सारे के सारे आर्यवर्त अकेडमी आ जाए, मैं मनोज जी को कह दूंगा इनको लेकर चले जाए गुजर की थड़ी। आप आए तो सही, आप निकले तो सही घर से, आप निकलेंगे तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। मैं अब कोई कहेगा नहीं आप क्यों आवाज उठा रहे हैं सर, फिर आपके ऊपर कोई कमेंट करेगा, कोई आपको नोटिस जारी करेगा। भाई साहब, अब रिहाई क्या है जब नोटिस इतने जारी हो चुके हैं? आपको मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या गुजरती है? मैं आपको अपने दुख दर्द बताऊंगा क्या है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे गोडो दुख रिया जीते दबा दोगे, मारो सिर दुख रिया थे दबाओगा के, पर तुम्हारे कोई भी परेशानी होती है तो मैं आता हूं और मैं आप लोगों की बात रखता हूं। बस मेरा तो यही कहना है कि जो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, रीट, इनमें जो लग गए हैं वो भी तो सीईटी के 15 गुणा में शामिल होंगे ना। या तो उनको बाहर किया जाए, फिर उन अभ्यर्थियों को लिया जाए ताकि उनका नंबर आए, या एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए। सीईटी की योग्यता जो है 1 साल के अंदर इतना है तो इतने साल के अंदर ये भर्ती आनी चाहिए, इतनी इतनी भर्ती होगी, ताकि जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपने बार बार पैसे ना लगाए। भाई साहब, बहुत मेहनत से होंगे, किसी के पिता के पास बहुत पैसे, मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है।